सानहा गुल प्लाजा में जामहक अफराद की तादाद 28 हो गई। 81 लापता। पुलिस सर्जन के मुताबिक 11 लाशों की शिनाख्त हो गई, 17 नाकाबिले शिनाख्त हैं। DNA सैंपल ले लिए गए, 51 लवाहिकीन के नमूने भी लिए जा चुके। मुतासरा गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन जारी। बिल्डिंग का 40% से जायद हिस्सा गिर गया, बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा। इमारत की छत से 32 गाड़ियां उतार ली गईं। ग्राउंड, मेज़नाइन और फर्स्ट फ्लोर क्लियर। फायर ऑफिसर जफर खान का कहना है कि पहले दिन से तमाम इदारों की टीमें दिन रात काम कर रही हैं। कोशिश होगी मलबे तले दबे लोगों को निकाला जा सके। जहां तक फायर फाइटर्स जा सकते हैं उन्हें वहां भेज रहे हैं। इब्तदाई इतला मिलने पर 3 फायर टेंडर्स को बैक वक्त भेजा गया था। दुकानदारों की अफरा तफरी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासिर हुआ। इमारत की छत पर जाने वाले रास्ते पर ताला लगा था। इंतजामिया के मुताबिक मार्केट बंद होने का वक्त था, इसलिए बेशतर दरवाजे बंद किए जा चुके थे। हमारी सर्चिंग का अमल अभी भी जारी है। ग्राउंड फ्लोर में भी एक हिस्सा है जहाँ पे अभी भी धुआं बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी हम कोशिश कर रहे हैं। कूलिंग तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम दोबारा कूलिंग प्रोसेस दोबारा हमारा चल रहा है ताकि हमें कम्प्लीटली रिस्क फ्री एक्सेस मिले, ताकि हम सर्च कर पाएँ। हमने बिल्डिंग के ऊपर से बड़े हैवी चिलर्स और हैवी मशीनरी जितनी थी सारी उतार दिया ताकि बिल्डिंग पे लोड कम पड़े। फिलहाल हमने आर्जी तौर पर इसको रिम्पा प्लाजा को बंद किया है। गुल प्लाजा से अब तक 28 लाशें निकाली गई हैं, 11 की शनाख्त हो गई। इमारत से वजनी चीजें भी उतार ली। जगह बनाकर बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इमारत के 2 हिस्सों तक रसाई में मुश्किल पेश आ रही है। डीसी साउथ जावेद नबी खोसो की मीडिया टाउन कहते हैं जहां तक रेस्क्यू वर्कर्स जा सकते हैं जा रहे हैं। कल मलबे के 2 डंपर लापता हुए, उसकी तहकीकात कर रहे हैं। रिम्पा प्लाजा को आर्जी तौर पर बंद किया गया। गुल प्लाजा के मलबे की वजह से रिम्पा प्लाजा के सुतून मुतासिर। SBCA ने गैर महफूज करार दे दिया। प्लाजा इंतजामिया दुकान मालिकान को नोटिस जारी। SBCA हुकाम के मुताबिक गुल प्लाजा के मलबे की वजह से रिम्पा प्लाजा के सुतून मुतासिर हुए। इमारत के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर से गैर महफूज चीज़ों को फौरी हटाकर मुरम्मत करवाई जाए। इमारत उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं हो सकेगी जब तक मजाज अथॉरिटी इसे महफूज करार न दे। रिम्पा प्लाजा में किसी भी बगैर इजाजत सरगर्मी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिल्डर्स को 3 दिन में इमारतों में खामियां दूर करने की डेडलाइन। शहर भर में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने चेयरमैन आबाद को खत लिखकर आगाह कर दिया। आबाद को फायर सेफ्टी खामी को दूर करने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। KMC फायर डिपार्टमेंट के ऑडिट में मुतारिफ इमारतों में फायर सेफ्टी के खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की गई। लाशों की शिनाख्त का अमल जारी। प्लाजे के मुनहदिम हिस्से से मलबा हटाया जा रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बिल्डिंग कंट्रोल इंजीनियर्स ने आसपास की इमारतों का मुआयना किया। मुस्तकबिल में ऐसे सानिहात से बचने के लिए काम शुरू कर दिया। मुर्तज़ा वहाब का गुल प्लाजा का दौरा, रेस्क्यू कामों का जायजा, ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। अपने प्यारे मिले ना उनके जस्द खाकी। लवाहिकीन शदीद कर्ब में। तवील इंतजार के बाद प्यारों के जिंदा होने की उम्मीदें भी दम तोड़ गईं। गुरसा गुल प्लाजा के बाहर बेबसी की तस्वीर। लवाहिकीन का बर वक्त रेस्क्यू इक़दामात ना होने का शिकवा। कहते हैं अगर आग बुझाने की कार्रवाई फौरी होती तो कीमती जानें जाया ना होती। सानहा गुल प्लाजा में एक ही खानदान के 3 लड़के लापता। हसाम, समद और हमजा शामिल। अहले खाना का कहना है तीनों लड़के गुल प्लाजा में दुकानों पर मुलाजमत करते थे। 3 रोज गुजर गए, बच्चों का ताहाल कुछ पता ना चल सका। लापता तीनों लड़के घरों के वाहिद कफील थे। T20 वर्ल्ड कप। भारतीय दबाव पर बांग्लादेश का सख्त मौकिफ। भारत में ना खेलने के हवाले से मौकिफ में कोई तब्दीली नहीं आई। बांग्लादेशी स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरल ने कहा है कि ICC का दबाव कबूल नहीं करेंगे। भारत के कहने पर बांग्लादेश पर गैर मंतकी दबाव नहीं डाला जा सकता। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं। बांग्लादेश ने हकीकी वजूहात की बिना पर वेन्यू तब्दील करने की बात की। उधर पाकिस्तान ने बांग्लादेश की हिमायत में ICC को ईमेल भेज दी। पाकिस्तान की मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल करने के मुतालबे की हिमायत। बलूचिस्तान में आज से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सुबह के 25 अजला में बारिश, 9 में बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में आज से 24 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी मुतवक्के।
दरियाई काबुल और नदी नालों में पानी की सतह बढ़ने का खदशा। पीडीएमए की फ्लैश फ्लड वार्निंग, एनडीएमए का भी अलर्ट जारी। गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कल बारिश की नवीद। महकमे मौसमियात ने लाहौर में भी कल बादल बरसने की पेशगोई कर दी। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास के मुख्तलिफ सेशंस में शिरकत करेंगे। मुआशी इस्लाहात और पाकिस्तान के बेहतर होते मुआशी इशारियों पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी कारोबारी अफराद की आला सतह गोलमेज कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी करेंगे। आलमी सरमायाकारों के साथ मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म का एक्स पर बयान, कहा पाकिस्तान में जारी मुआशी इस्लाहात से सरमायाकारी के मौक़े पैदा हो रहे हैं। तवानाई, ज़राअत, मादनियात और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के शोबों में वसी इम्कानात हैं। मुख्तलिफ शोबों में मौक़े को बाहमी इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी में ढालने के लिए पुरअज़्म हैं। रवां साल कोई मिनी बजट नहीं आएगा, वज़ीर-ए-आज़म की मुआशी टीम को खुसूसी हिदायत। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके और सनतों के लिए रिलीफ पर काम का टास्क सौंप दिया। आइंदा बजट में हर मुमकिन रिलीफ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार की जाएँ। वज़ारत ख़ज़ाना FPR को बजट हिकमत अमली पर हिदायत जारी कर दी। शॉर्टफॉल टैक्स इक़दामात की बजाय टैक्स आमदन बढ़ाने से पूरा किया जाएगा। शॉर्टफॉल के लिए IMF को मजीद टैक्स न लगाने पर मनाया जाएगा। आइंदा 4 बरसों में सुपर टैक्स की शरह कम होकर 5% मुकर्रर हो सकती है। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस होने पर 5वें साल सुपर टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के दौरान MD IMF से भी बात करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 1,89,000 की तारीखी सतह उबूर कर गया। इंडेक्स में 800 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,89,523 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। ADB का पाकिस्तान के साथ ताउन के आज़म का यादा। तवानाई शोबे में इस्लाहात पर पाकिस्तान और ADB का इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डेवॉस में ADB के सदर से मुलाकात। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के ताल्लुकात नए स्ट्रेटेजिक मरहले में दाखिल हुए। एलामिया में कहा गया, ADB सदर ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात और मार्केट एतमाद पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने महंगाई में कमी और मुआशी इस्तेहकाम में पेशरफ्त पर आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना की एविएशन के चेयरमैन से भी मुलाकात। एविएशन सेक्टर में सरमायाकारी और हवाई अड्डों की बेहतरी पर बातचीत। वज़ीर ख़ज़ाना ने PIA और बड़े हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ्त से आगाह किया। एविएशन की पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर मुमलिकत दाखिला से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में वक्त की मुलाकात। मुल्क में क़याम अमन के लिए मुफ्ती मुनीब और दीगर उलमा इकराम की खिदमात को खिराज तहसीन। वफ्त को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमा भी हिस्सा होंगे। कमेटी मसाइल के हल के लिए सिफारिशात पेश करेगी। मोहसिन नकवी ने कहा, हम सब एक हैं और पाकिस्तान सबसे पहले है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान सब के लिए काबिल एहतराम हैं और हमेशा इत्तेहाद, इत्तेफाक और यकजहती की बात करते हैं। वो सबको मुत्तहिद रखने का किरदार अदा करते हैं। तलाल चौधरी ने कहा, उलमा इकराम की पाकिस्तान के लिए खिदमात काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान और चीन का दो तरफा तिजारती रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल से चीनी सफ़ीर जोंग ज़ेडोंग की मुलाकात। पाक चीन शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। दोनों ममालिक का मुस्बत पेशरफ्त बरकरार रखने के लिए मुसलसल राब्तों पर भी इत्तफाक। ज़राई शोबे में तिजारत तेज़ करने के लिए हुकूमती और कारोबारी सतह पर ताउन बढ़ाने का फैसला। चीनी सफ़ीर ने बरामदी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर भी ब्रीफिंग दी। जाम कमाल ने कहा कि बरामदात में इजाफे के लिए कसीर जहती हिकमत अमली पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब ने मनसूबे की तकमील के बाद सड़क खोदने पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स से खिताब, कहती हैं किसी भी महकमे को मनसूबे की तकमील के बाद सड़क खोदने नहीं देंगे। तरक्याती मनसूबों में ग्रीन बेल्ट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। फुटपाथ की बरवक्त तामीर यकीनी बनाई जाए। मनसूबों के अतराफ जॉगिंग ट्रैक और ओपन एयर जिम बनाए जाएँ। शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए। मैन होल्स का लेवल सड़क के बराबर होना चाहिए। मैन होल एक ही स्टैंडर्ड के होने चाहिए। प्लास्टिक के मैन होल चोरी नहीं हो सकते। तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जाए। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम की मुकम्मल जांच पड़ताल की हिदायत।
चीफ जस्टिस आलिया नीलम का लाहौर हाईकोर्ट में जजेस की तमाम 60 असामियां पूरी करने का फैसला। जजेस की खाली 18 असामियों पर तकर्री के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया गया। जजेस का तकर्र होने पर मंजूर शुदा 60 जजेस की तादाद मुकम्मल हो जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट में जजेस की मंजूर शुदा असामियों की तादाद कभी मुकम्मल नहीं हो सकी। इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 42 जजेस फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। ट्रम्प के तैयारे एयरफोर्स वन में दौरान परवाज फनी खराबी, जहाज को बाहिफाजत वापस उतार लिया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने बताया कि परवाज के फौरन बाद अमले ने तैयारे में मामूली खराबी की निशानदेही की। ट्रम्प अब दूसरे तैयारे के जरिए सफर करेंगे। अमरीकी सदर आलमी रहनुमाओं के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए डेवोस जा रहे थे। मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन का ट्रम्प के कर्जा अमन बोर्ड में शमूलियत का बासाबिता ऐलान। दोनों ममालिक ने बोर्ड में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। नॉर्वे का कर्जा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने से इनकार। सऊदी कबीना ने अमन मंसूबे का दूसरा मरहला खुशाइन करार दे दिया। कतरी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मशरिक़े वुस्ता के बहरान का कोई फौजी हल नहीं। अमरीकी फौज ने वेनेजुएला से तेल ले जाने वाला एक और जहाज कब्जे में ले लिया। फौजी दस्तों ने यह 7वां जहाज कब्जे में लिया है। फोर्सेज को जहाज को तहवील में लेते वक्त मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा।